जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूतपितं प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतापितम्। दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, वही मंदोदरी जो अपने पति रावण को कई अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वे इस युद्ध का परिणाम भी जानती थी, इसलिए वे हमेशा से ही इस युद्ध से खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता की बात मंदोदरी को पता चला तो उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान सहित भगवान श्री राम को सौंपने का प्रस्ताव रखी थी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। जब राम रावण का युद्ध हुआ उसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाह कर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, इस वीडियो में जो नए दर्शक हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार वह भगवान से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे, माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश में अकेला पाकर मथुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब माता पार्वती कैलाश पर आई तो उन्होंने मथुरा के शरीर में भगवान शिव का भस्म लगा देखा। उसे देखकर माता को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर मथुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्षों तक मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मथुरा डर सी गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। इसके बाद माता पार्वती ने उनसे कहा, सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। जैसा माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा मथुरा तुरंत ही मेढकी बन गई। इसके बाद वह धरती पर विचरण करने लगी। मेढकी रूपी मथुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह दिन गुजार रही थी। तभी अचानक एक दिन एक भयंकर सांप मेढकी मथुरा को खाने के लिए पीछे पड़ गया। मेढकी मथुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह सप्तऋषियों के आश्रम में पहुंच गई। बर्तन लकड़ी के ऊपर चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेढकी मथुरा को दौड़ाया तो उछल कर वह उसी खीर के बर्तन में ऊपर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो उससे बचने के लिए बर्तन एक के छोर एक दूसरे छोर पर उछल कर बैठ गई। सांप भी उसको पकड़ने के लिए उसी बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह दुर्भाग्य से उसी बर्तन पे गिर गया और खीर गर्म होने के कारण वह तुरंत मर गया। लेकिन मेढकी बनी उस मथुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब सप्तऋषि यहाँ आएंगे और इस खीर को खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और मथुरा ये हरगिज होने नहीं देना चाहती थी। इसके वजह से सप्तऋषियों की जान जाए, इसलिए वह वहीं बैठकर सप्तऋषियों की जान आने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही सप्तऋषि वहां आए वह उनके सामने ही उछलकर उस खीर में जा गिरी। ऋषियों ने मेढकी को खीर के बर्तन में कूदते देखा था, इसीलिए उन्होंने सोचा अब तो यह खीर खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा उस बर्तन में मेढकी के अलावा एक सांप भी था। यह देखकर सब सप्तऋषि तुरंत ही समझ गए कि यह मेढकी ने हम सबकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेढकी के इस नेक
नेक दिली को देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेढक को जीवित कर दिया और उसे एक कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मधुरा मेढकी से अब एक सुंदर कन्या बन गई थी। किंतु लोक समाज के डर से सप्त ऋषियों ने इस कन्या को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उनकी पत्नी उस कन्या को गोद ले लिया। उन्होंने ही मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रखा। अगर हम बात करें मंदोदरी के पिता मायासुर की, तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता है। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन का निर्माण कर सकता था। मायासुर ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेना के लिए मंडोर जैसा खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? मित्रों, कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने मंडोर पहुंचा था। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसके सौंदर्य पर मोह गया, इसलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है, जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर उसके डर से मना नहीं किया। उस तरह मंदोदरी भी रावण से विवाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल ना सकी, जिस वजह से मंदोदरी रावण से विवाह के लिए हामी भरती थी। कहा जाता है, राजस्थान के जोधपुर में मंडोर में रावण और मंदोदरी का विवाह संपन्न हुआ था। आखिर क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? जब रावण ने सीता का हरण किया था, उसे समय मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। उसने रावण को माता सीता को सम्मान सहित राम को सौंपने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी के इस बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करते हुए रणभूमि में पहुंच गई और रावण के शव को देखकर तेज आवाज निकालकर रोने लगी। कहते हैं, युद्ध भूमि पर मंदोदरी की नजर श्री राम से भी टकराई थी। मंदोदरी से इस तरह विलाप करता देख प्रभु श्री राम को भी दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था और उन्होंने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया था। इसके बाद प्रभु श्री राम पत्नी सहित और लक्ष्मण भाई के साथ अयोध्या वापस लौट गए थे। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी रावण के वियोग में खुद को लंका के एक कमरे में कैद कर लिया और कई दिनों तक कमरे में बंद रहने के बाद कमरे से बाहर निकली और विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इसको सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है कि यह सब किंवदंतियां हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। इसी महाज्ञानी नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना केवल किंवदंती के अलावा और कुछ भी नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।